सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी के फॉक। तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट में जो कह रहा हूँ यहाँ पर आप वो चीज़ सुन लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए कैसे बायो की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे, ठीक है। या जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप स्किप करके चले जाएँ। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है जिन्होंने बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। सीरियसली, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं इतने बेसिक से चीज़ों को कवर करूँगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आपके मार्क्स ईजिली बायो में आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 95% मार्क्स बन जाएंगे, लेकिन हाँ 85% यानी कि 85 मार्क्स आप इजीली बायो में बना सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 90 मार्क्स। क्योंकि जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, उसमें सारे के सारे वही चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो PYQs के अंदर आ रखे हैं। मैंने 8-10 साल के PYQs उठा के देखे, उसमें जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को मैंने उठाया है। पूरा चैप्टर मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ, ठीक। तो उससे क्या हो सकता है कि आप जब वो करोगे फिर आप PYQs करोगे, PYQs भी मैं करवाऊँगा, तो आपके ईजिली बन जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, एग्जामिनर जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बायोलॉजी मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली नीट 2024 दिया था मैंने, ठीक है, जिसमें मेरे बायो के मार्क्स मैं आपको बताता हूँ। बायो में जो मेरे मार्क्स थे वो 334 थे, ठीक है। 360 में से 334 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीट के अंदर 334 मार्क्स लाना कहीं ना कहीं ये चीज़ बता देती है कि आपकी बायो पे पकड़ अच्छी है, बोथ 11th एंड 12th। तो इसलिए आपको मुझसे ये चीज़ें पढ़ना चाहिए और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू, जो अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा और एग्ज़ाम तक आपकी मदद करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये, मेरे भी 86% मार्क्स थे बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से एंड में मैंने मेहनत करके इतने मार्क्स ले आया था, ठीक। तो आप भी इजीली कर सकते हैं। ये है कि सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। तो आइए यहाँ पर मैं वेटेज डिस्कशन कर लेता हूँ, जो कि ऐसे है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर ब्लूप्रिंट और बायो की बात करें जो कि हमें CBSE प्रोवाइड करता है, तो वो ऐसे है। जो हमारी यूनिट्स हैं टोटल, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है वो 16 मार्क्स की है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहले चार चैप्टर्स हुआ करते थे, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो था वो कट गया 2 साल पहले लगभग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। लाइक एंथर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ओव्यूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियोसाइक फॉर्मेशन कैसे होता है। मुझे ऐसे ही टॉपिक पता है सारे के सारे जो कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वो रिपीट होते हैं, बोर्ड्स के अंदर होता है यार। कम से कम 80%, 70 से 80% ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा बहुत बदलते हैं, उठा कर दे देते हैं। अगर आप PYQs पर ध्यान देंगे और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ उनको भी पढ़ते हैं लास्ट टाइम पे, तो तब भी आप जाकर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें और क्या, जैसे हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इस तरीके से मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ कवर करने वाला हूँ। इसकी जो लेयर्स होती हैं लाइक इंटाइन, एक्साइन, उनके बारे में डिटेल्स जो होती है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं वही कवर करूँगा चैप्टर्स के अंदर। आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं होंगे और आपको कहीं ना कहीं एंड तक हेल्प करने वाले हैं। तो फिर आता हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ऊपर के 2 जो चैप्टर्स जो हैं इस यूनिट के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे इजी क्वेश्चन आता है। लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कंट्रासेप्टिव मेथड्स के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं इससे। फिर हमारी यूनिट सेकंड, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ दिस क्लास 12 बायोलॉजी। इस पर जितने मार्क्स लगाएं कम है, क्योंकि इसमें आती है हमारी जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स इज़ द हार्ट ऑफ बायोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अराउंड पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक। उन्होंने क्रोमोसोम लेवल पर बात की थी। फिर उसके बाद आता है मॉलिकुलर बेसिस, यानी कि DNA, RNA, प्रोटीन, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन चैप्टर्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, क्योंकि जब आप रटने की चीज़ों कोशिश करते हैं तब नहीं बात बन पाती। लाइक मॉलिकुलर बेसिस में हमारा दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, लाइक हमारा लैकोप्रोन होता है, इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, चीज़ें कम लिखूंगा लेकिन डायग्राम से आपके दिमाग में बैठा दूंगा, आप बनाते चले जाओगे। अगर इन्हें रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मेरे पिछले साल के वीडियोस हैं, एंड में मैंने बोर्ड्स का टाइम था 10-15 दिन पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली थी, खासकर जो जेनेटिक्स मैंने पढ़ाई थी,
ठीक। फिर आता है एवोल्यूशन, हमारा 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, फिर एवोल्यूशन है यहाँ पर। फिर हमारा आता है यूनिट 3 विच इज़ फॉर 12 मार्क्स, ठीक है। इसमें आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, माइक्रोब्स से इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, कर लेना, बहुत ज़्यादा कोई कठिन तो होगा नहीं। फिर बायोटेक की जो यूनिट है, दोनों चैप्टर्स बहुत ही कठिन नहीं है, अगर आप चीज़ों को समझते हैं, इसमें रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, तो 12 मार्क्स आपके पक्के हैं। फिर उसके बाद हमारी जो यूनिट आती है, उसके बाद जो हमारी यूनिट आती है, जो लास्ट यूनिट है विच इज़ 5th यूनिट, वो 10 मार्क्स के लिए है और बहुत ही थ्योरेटिकल सी यूनिट है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर इनके अंदर पढ़ लेते हैं, वैसे डिटेल बहुत दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, अगर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जिस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, ईजिली आपके 10 मार्क्स यहाँ पर पकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 चैप्टर हुआ करते था विच वॉज हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़, उसे डिलीट कर दिया कुछ सालों पहले। तो यही है, कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रखी, बायो में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तब भी मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ जो है टर्मिनोलॉजी है उसे क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टॉप करना चाहते हैं, टॉपर स्टूडेंट्स हैं। एवरेज स्टूडेंट्स को मैं रियल में मेरे जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ थ्रू आउट ये जो टाइम है जिसमें बायो की प्रिपरेशन आप करेंगे, उसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। मेरा मेन जो मकसद होगा, बेसिकली जो मेन फोकस होगा, वो PYQs होगा। PYQs के अंदर मैं सब्जेक्टिव कराऊँगा आपको, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट आ जाते हैं, फिर वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, ओके। ऑब्जेक्टिव में क्या, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैं बोर्ड्स के तो कराऊंगा ही, साथ में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे नीट के हलवा क्वेश्चंस होते हैं, PYQs, जो कि आप जब देखोगे तो उससे आप एनसीईआरटी याद कर सकोगे ना। लाइक जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि साइंटिस्ट का नाम है, अगर नीट में आ रखा है मैं तुरंत उठा लूँगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बोर्ड्स या फिर नीट में कॉमन होती है, वो भी मैं आपको इंक्लूड करके दूंगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन उठाऊंगा, नीट के ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। उससे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या, एनसीईआरटी की मेन लाइन का अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली, नीट में आ रखी, याद कर लेना, ठीक, आपके ईजिली मार्क्स बन जाएंगे। तो मेन फोकस PYQs होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं यही, और इनको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा था। ऐसे उल जलूल चीज़ें पढ़ोगे, मार्क्स नहीं आने वाले। और बायो को करने का एक तरीका होता है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करके, उस तरीके से मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा। और नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ हर चैप्टर के, जो जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उन सब के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, पहले आप पढ़ो, फिर उसके बाद वहाँ से जाकर चीज़ों को लर्न कर लो, ईजिली आपके मार्क्स आ जाने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, आपने एंड तक देखा और मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है हमारी ये जर्नी, जिसमें मैं कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश करूँगा कि बायो आपकी बहुत ही अच्छी जाए। थैंक यू गाइस।